नमस्कार दोस्तों। यार गाइस, पता नहीं पिछले कई सालों से जब भी सुबह उठकर मैं अपने घर का गेट खोलता हूँ तो मेरे मेन गेट पर मुझे 1 किलो गेहूं, 1 किलो दूध, 1 किलो सब्जी, कई सारे फल और कुछ 1-1.5 किलो चावल रखे मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिनों से हो रहा है, ये मेरे साथ सालों से चला आ रहा है। इनफैक्ट ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे पापा के साथ, इनफैक्ट मेरे दादाजी के साथ भी चला आ रहा है। और एक और फन फैक्ट बताऊं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस देश के 135 करोड़ लोगों के साथ हो रहा है। रोज सुबह उनको उनके घर के बाहर ऐसा सामान रखा मिलता है। सीरियसली गाइस, आई डोंट नो कि ये कौन बंदा है जो इतने सालों से हमारे घर के सामने फ्री में सामान रख के जा रहा है। ये कौन व्यक्ति है जो सालों से इतना फ्री में अन्न दिए जा रहा है? मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? ओपी यार। तो गाइस, जो कुछ भी कल हुआ है आपको सब पता है, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। किस तरीके से हमारे सो कोल्ड अन्नदाताओं ने, सो कोल्ड प्रोटेस्टर्स ने गणतंत्र दिवस के दिन हमारे पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए, हमारे आर्मी वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए, कैसे इन्होंने हमारे तिरंगे को फेंक दिया, कैसे इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, कैसे इन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, कैसे इन्होंने पुलिस वालों को तलवार से मारा, कैसे ये लोग लाल किले पे चढ़ गए। ये सारी चीजें बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपने ये चीज देख ली ये किस तरीके से आज दंगा कर रहे हैं? आपने ये नहीं देखा कि ये पिछले 60 दिनों से कितने परेशान थे? ये ठंड में, बरसात में, मिसाइल अटैक से, वर्ल्ड वॉर 4 से लड़ते हुए, झगड़ते हुए वहां पे रह रहे थे। ये चीजें आपने देखी नहीं हो सकता है ना कि अगर हम लिबरल लॉजिक से देखें तो 60 दिन बाद शायद किसी को वायलेंस करने की परमिशन मिल जाती हो सकता है। इट इज पॉसिबल, आई डोंट नो, हो सकता है। अब देखो, जो कुछ भी कल हुआ उसके बाद काफी सारे सवाल उठ के आए। कई लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लाइक किसान टारगेट कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है किसानों को। एंड सीरियसली आई डोंट नो किसमें गलती किसकी है, किसान की है या फिर गवर्नमेंट की है। मुझे गलती का नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि नुकसान किसका हुआ है। इन सब में मेनली जिसका नुकसान हुआ है ना, वो पता है कौन है? आप और मैं। जी हाँ, वही लोग जो टैक्स भरते हैं। गवर्नमेंट ने और माय लॉर्ड ने इनको परमिशन दे दी कि जाओ जाकर आंदोलन करो। उसी आंदोलन के चलते ये लोग पर डे 35 करोड़ का नुकसान करा रहे थे, घाटा हो रहा था। जो Q3 के चलते जो 70,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ, ये सब कौन भरता है? कौन भरेगा? इनफैक्ट भरता है वाली बात छोड़ दो, कौन भरेगा? आप और मैं। हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी टूट जान दो ना। पैसा आपसे कटेगा, मेरे से कटेगा। बाकी इस देश में सबको अधिकार है पब्लिक प्रॉपर्टी नाश करने का, क्योंकि पैसा तो टैक्स पेयर देता है ना। वही लोग देते हैं ना जो 24 घंटे अपने घर में रहते हैं या फिर जॉब में रहते हैं। घर में रहते हैं सेंस मेरा था, मैं घर में ही रहता हूँ। पैसा तो वही भरेंगे ना जो कुत्तों जैसा काम कर रहे होते हैं। वो प्राइवेट जॉब्स भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। कोई भी एरा गेरा आएगा, मुंह उठा के पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगा। और भरपाई करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, कभी आवाज थोड़ी ना उठाएंगे इन चीजों को लेके। सब चंगासी कल सबके आंखों के सामने था कि किस तरीके से इन अन्नदाताओं ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, किस तरीके से पुलिस वालों को मारा, किस तरीके से इन्हें ट्रैक्टर चढ़ाए, किस तरीके से लाल किले पे चढ़ गए। सबके सामने पब्लिकली ये चीजें थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इनको खुला टारगेट कर दोगे तो इनके फैंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, फैंस क्यों बोल रहा हूँ, इनके जो सपोर्टर्स हैं, और सीधा बोला जाए तो गवर्नमेंट के जो हेटर्स हैं, वो आके आपके कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे, यू आर राइट विंगर, यू आर संगी, यू आर भक्त। वेरी कॉमेडी। कल जो कुछ भी हुआ वो आंखों के सामने दिख रहा था कि गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको डिफेंड करेंगे। और डिफेंड करने के लिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें लाएंगे। कल किसी ने मेरे ट्विटर पे भी आके लिखा था कि तुमने बैरिकेड्स क्यों लगाया। पहली बात तो मैंने नहीं लगाया, जाके गवर्नमेंट से सवाल करो। अगर मैं अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होते हुए देखूंगा तो मैं उस पर सवाल उठाऊंगा और मेरा हक बनता है। लेकिन तुम्हारा पॉइंट क्या था, बैरिकेड्स क्यों लगाए? तुम लोग पब्लिकली आके बार बार चिल्लाते हो ना कि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोल रखा है मेरे बेटे कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपको आपका फंडामेंटल राइट तो मिलेगा प्रोटेस्ट करने का। लेकिन उस प्रोटेस्ट को करते टाइम आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी और बंदे का फंडामेंटल राइट ना छीना जाए। आपके इन प्रोटेस्ट वाले नेताओं ने के दिया था कि वो किस जगह जाएंगे और किस जगह नहीं जाएंगे। जब ऑन पेपर तुमने लिखा ही नहीं कि तुम लाल किला जाओगे, तो तुम ट्रैक्टर लेके लाल किले की तरफ घुसोगे तो पुलिस क्या करेगी? वहाँ बैरिकेड्स नहीं लगाएगी? क्या सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस की है? आम पब्लिक की सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है? वो बैरिकेड्स इसलिए लगाए गए थे इस आंदोलन में ये जो कुछ खालिस्तानी घुस गए, ये सिटी में घुस के आम पब्लिक को परेशान ना करें, उनकी सेफ्टी के लिए लगाए गए थे। अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट है ना, तो आम नागरिकों का भी फंडामेंटल राइट है। अब आई नो कि जिस तरीके से मैंने इस प्रोटेस्ट में हुई दंगाईबाजी को खुल्लम खुल्ला एक्सपोज किया, खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बोला है, कई लोग मेरे से ऑफेंड हो जाएंगे। इनफैक्ट मेरे कमेंट में आके अपनी माँ बहनों को भी याद करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन अंधों को नहीं समझाना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मैंने इस बिल के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इनफैक्ट उस वीडियो में मैंने खुद का ओपिनियन नहीं दिया, बल्कि एक किसान भाई का ओपिनियन दिया था। मतलब एक किसान का जो ओपिनियन था वो पब्लिकली मैंने आपके सामने शेयर किया था। लेकिन उसके बाद भी लोग मुझे गालियां बक्के गए और बकेंगे, इस वीडियो में ही बकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके मन की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा जो वो सुनना चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं बुराई से, मैं बुरा हूं, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे जो सगे हैं, तुम्हारे दिलजीत पाजी, तुम्हारे रफ्तार पाजी, जो स्टोरी पे स्टोरी डाले जा रहे थे तुम्हारे लिए, एक काम करो, मैं तो गलत हूं तुम्हारी नजर में, जो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे सपोर्टर है ना, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इनसे कह दो कि एक स्टोरी पोस्ट कर दें कि ये जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। तुम्हारे सपोर्टर है ना, करवा दो। और चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, आपके जो सेलिब्रिटी आपके सपोर्ट में खड़े हुए थे ना, इनसे दोनों में से किसी एक साइड की स्टोरी डलवा दो। इनसे ये बोलवा दो कि ये जो कुछ भी हुआ वो गलत है, अगर ये बोल दे तो। और ये भी ना हो सके तो इनसे एक स्टोरी डलवा दो कि ये जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, ना इस चीज को गलत बोलेंगे ना सही बोलेंगे। इनफैक्ट रफ्तार भाई तुम पे तो मेरी अलग ही मोहब्बत है। पुलवामा के टाइम भी तुमने ऐसी
हरकत करी। जब पब्लिकली सबको पता था कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, फिर भी तुम उन नंगे भूखों को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वहां से फैन फॉलोइंग थी। सेम चीज तुमने सीएए के टाइम करी। एमईवे से तुम्हारी भसड़ हुई, बेमतलब ऑन स्टेज जाके एमईवे को सपोर्ट कर दूंगा। बगल वाले का साथ देने से पहले प्लीज उसका आखिरी नाम मत पूछना। इस टाइम देश की वो हालत नहीं है कि मैं आपसी रंजिशें निकालूं। ये गाना मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को पसंद है, वरना जात धर्म की माँ की आंख हो मेरा भाई है, बात खत्म, गाना आने दो। सीए के टाइम पे भी तुमने नेगेटिव कैंपेन चलाया, ऑन स्टेज जाके गालियां बकी, और आज फिर बिना बिल पढ़े। आई एम श्योर रफ्तार भैया आपने ये बिल नहीं पढ़ा, आई एम श्योर। उसके बाद भी देख रहे हैं हवा इस तरफ बह रही है, मेरे इंडस्ट्री के दोस्त भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ। डालो स्टोरी। अब अगर आप बाकी में सच्चे हो ना तो डाल के दिखा दो स्टोरी, या तो इसको गलत बोल दो या सही बोल दो। नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर गलत बोलोगे तो आपके इंडस्ट्री के दोस्त आपसे नाराज हो जाएंगे, सही बोलोगे तो पब्लिक आपसे नाराज हो जाएगी। और मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, जिस वीडियो में गाली बकने वाले, मैं गलत हूँ ना, हूँ मैं गलत, पब्लिकली ऑन कैमरा गलत हूँ। जो बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दम रखता हूँ। ये तुम्हारे जो भगवान है ना, इनसे सही गलत का डिसीजन लेके दिखा दो। तुम नहीं डालेंगे स्टोरी, दिमाग से खेलते हैं, इनफैक्ट तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं, तुमको इन्फ्लुएंस करते हो और तुम हो जाते हो। ये है तुम्हारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। अब देखो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि मैं किसानों की रिस्पेक्ट करता हूं, एंड सीरियसली मैं इस बात पे सिंपैथी नहीं खाऊंगा। मेरे खानदान में कोई किसान नहीं, मेरा पप्पा वकील है, मेरे दादा जागीरदार थे, कोई किसानों से लेना देना नहीं है मेरा। लेकिन उसके बाद भी मैं किसानों की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों के पापाओं को मैंने देखा है कि उन्होंने एक रईस किसान की जमीन को किस तरीके से कोली पे लिया और किस तरीके से कर्जे में डूब के आत्महत्या कर ली। ये चीजें मैंने देखी है। मैंने ये बिल भी पढ़ा था और इस बिल में भी बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरीके से 65% गेहूं 2 राज्यों से जाता है और देश के 100% चावल में से 30% चावल किस राज्य का जाता है। ये सब चीजें मुझे दिख रही थी इस बिल के थ्रू, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को ऑफेंड करूं, खासकर उन लोगों को जिनको पता ही नहीं कि वो इस प्रोटेस्ट में क्यों आए। इस प्रोटेस्ट में काफी बूढ़े लोग भी थे, आई मीन बुजुर्ग लोग भी थे, काफी बच्चे भी थे। मैं उनके ओपिनियन की नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो शायद उसी कम्युनिटी से आते हैं जिन्होंने बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है। दैट्स द रीजन मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, स्पेशली उन लोगों को, इसलिए मैंने इन बातों को नहीं बोला। एंड मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कोई किसान है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, अंधा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं जो चीज दे रहा हूँ उसके लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, तो मैं फालतू का क्रेडिट नहीं देते बैठूंगा। जो रियलिटी है वो है। अब जाने से पहले मैं रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन माननीय संबित पात्रा जी से एक बात कहना चाहूंगा। सर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा, मतलब सीरियसली हद से ज्यादा बड़ा। आपने कल जो ट्वीट किया ना, दुखद, ये मत करो। ये चीजें देख के ना हंसी आती है। 300+ सीटों के साथ बैठे हुए संसद में ये जो नोटंकी चल रही थी ना 60 दिन से, हिंदुओं को गाली देना, मोदी जी को डेथ थ्रेट देना, ये सब आपको दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप लोग चुप रहे और आज ये जो कुछ भी हुआ उस पर उठा के बोलना शुरू कर दिया। दुखद, एक्शन लो, सिंपैथी। ये निंदा विंदा करने वाले जमाने गए। अब लोग वक्त समझदार हैं, समझते हैं। इस चीज में जितनी गलती किसान की है ना, उतनी गलती आप लोगों की भी है। आपको सब दिख रहा था, आप उसके बाद भी इग्नोर कर रहे थे, एंड आई डोंट नो व्हाई। सो प्लीज बार बार सिर्फ इनको टारगेट मत किया करो। समझदार लोग हैं आज की डेट में जो वाकई में लिबरल हैं, लेफ्ट लीनिंग लिबरल नहीं, रियल लिबरल आज भी हैं। या सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये था मेरा छोटा मोटा ओपिनियन। आई नो कि आप में से काफी लोग मेरे से ऑफेंड हो गए होंगे, मेरे को अनसब्सक्राइब करना आपने शुरू कर दिया होगा। अभी आप मेरे कमेंट में आके भक्त, राइट विंगर, संगी ये सब लिखने वाले होंगे, लिख दो। बट आज मैं ये पब्लिकली बोल के जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए भी, जितनी न्यूट्रल चीजें मैं तुमको दिखाता हूँ ना, जितना मैं न्यूट्रल सबको क्रिटिसाइज करता हूँ ना, ये ना तुम्हारे लेफ्टिस्ट करेंगे, ये ना तुम्हारे लिबरल करेंगे, और ये ना तुम्हारे राइट विंग वाले करेंगे। मुझे किसी से फंडिंग होती नहीं है, मुझे फंडिंग चाहिए भी नहीं। मेरी खुद की पब्लिक काफी है मेरी वीडियोस को शेयर करने के लिए, मेरी दी हुई लिंक से ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। दैट्स द रीजन मैं आपको सिर्फ सच दिखाता हूँ, और इन चीजों का मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट गलत है तो मैं बोलने की दम रखता हूँ, अगर सही है तो भी मैं बोलने की दम रखता हूँ। तो आज अगर तुम मुझे कुछ भी समझ के अनसब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो आने वाले 2 से 3 साल बाद तुमको सच पता चल जाएगा कौन सही था और कौन गलत। बहुत तारीफ हो गई, खुद का बहुत प्लग मार दिया। सो प्लीज गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @सम्राट भाई ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम आईडी। अगर तुम लोग बसड़बाजी पसंद करते हो, स्पेशली अगर तुम पॉलिटिकल ओपिनियन सुनना चाहते हो, तो ट्विटर पे तुम आ सकते हो, ये मेरी ट्विटर आईडी है। बाकी प्लीज मेरी ये किसान वाली वीडियो जाकर देखिएगा। जय श्री राम। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को?